आज दिल्ली को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा। मेयर चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि जो तीसरा दल है कांग्रेस ने इस चुनाव में किसी भी पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। एमसीडी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। निगम चुनाव में मेयर और डिप्टी मेयर के साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। पहले 6 जनवरी को चुनाव तय था, लेकिन सदन में भारी हंगामे के कारण चुनाव टल गया। अब उम्मीद है कि आज अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो जाएगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने निगम की ओर से जारी कार्यसूची का पालन करने की बात कही है। कार्यसूची के मुताबिक सबसे पहले जो चुने हुए पार्षद हैं उनको शपथ दिलवाई जाएगी। उसके बाद मनोनीत पार्षदों की शपथ होगी। शपथ के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। और चलिए आपको हम एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मेयर की जंग में कौन कौन है। शैली ओबरॉय को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। तो मेयर की जंग में ये 2 नाम हैं, एक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और इन्हीं दोनों में से कोई आज दिल्ली नगर निगम का नया मेयर चुना जाएगा। यानी शहर की सरकार का प्रथम नागरिक आज दिल्ली का चुना जाना है। शैली ओबरॉय या रेखा गुप्ता, इन दोनों में से कोई एक आज शाम तक दिल्ली का मेयर निर्वाचित हो जाएगा। और मेयर के बाद बात कर लेते हैं डिप्टी मेयर की। इसमें देखिए डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आले मोहम्मद इकबाल, और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है कमल बागड़ी को। कमल बागड़ी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं। हालांकि एमसीडी के सदन का जो आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। 250 पार्षदों में 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के 104 पार्षद हैं। तो संख्या बल के हिसाब से तो पलड़ा आम आदमी पार्टी का भारी नजर आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपील की है तमाम पार्षदों से कि वो अपने मन की सुने और अपने विवेक के आधार पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। वहीं एक तथ्य ये भी है कि अगर एमसीडी के चुनाव में कोई पार्षद क्रॉस वोटिंग करता है, मसलन कोई आपका पार्षद बीजेपी प्रत्याशी को वोट करता है या बीजेपी का कोई पार्षद आपके प्रत्याशी को वोट करता है, तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, जो हम अमूमन लोकसभा या विधानसभा में देखते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है, जिसको लेकर कुछ आरोप भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। वैसे मीडिया संवाददाता बलराम पांडे ने आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी से बातचीत की है। दिल्ली नगर निगम के लिए मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर आज वोटिंग होनी है, लेकिन इस वोटिंग को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी सिंह जी हैं। आतिशी जी, क्या कहेंगी? आज वोटिंग होनी है, लेकिन जिस तरीके से 6 जनवरी को तस्वीरें देखने को मिली थी, वो तस्वीरें दोबारा ना दोहराई जाएं, इसको लेकर के किस तरीके की तैयारी है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि आज मेयर का चुनाव हो, दिल्ली को मेयर मिले, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तभी जो दिल्ली का हमारा मूल लक्ष्य है कि हमें दिल्ली को साफ करना है, उस पर काम शुरू हो पाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज चुनाव होगा। हम भारतीय जनता पार्टी से भी अपील करेंगे कि वो शांतिपूर्वक, कानूनी और संवैधानिक तरीके से आज मेयर का चुनाव होने दें। कांग्रेस ने वोटिंग का बहिष्कार किया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, स्पष्ट है कांग्रेस ने और बीजेपी के बीच में कुछ डील हुई है, कुछ सेटिंग हुई है, क्योंकि कांग्रेस के बहिष्कार से अगर किसी को फायदा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का होता है। ये कांग्रेस का दोगलापन सामने लेके आता है। पूरे देश में वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि जो भी बीजेपी के विरोध में हैं सब लोग एक साथ आए, राजनीतिक गैर राजनीतिक लोग। लेकिन जहां पर
जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को मिलकर हराने की, वहां पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाके बैठ गई है। एक सवाल, 6 जनवरी को आप लोगों ने विरोध किया था कि जो मनोनीत पार्षद है उन्हें सबसे पहले शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जा रहा पीठासीन की तरफ से। क्या अगर आज भी उसी तरीके की कार्रवाई सदन के अंदर देखने को मिलती है कि मनोनीत पार्षदों को सबसे पहले शपथ ग्रहण कराया जाता है, जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं उन्हें बाद में बुलाया जाता है, तो क्या इसका विरोध आम आदमी पार्टी करेगी? देखिए, हमारा विरोध इस बात पे था कि इन मनोनीत पार्षदों से वोट करवाने का इरादा था, जबकि ये संविधान में, डीएमसी एक्ट में, हाईकोर्ट के हर ऑर्डर में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मनोनीत पार्षद मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आज उनसे वोट डलवाने का प्रयास होगा तो हम उस बात का विरोध करेंगे, क्योंकि हम अपने सामने देश के संविधान की धज्जियां उड़ते हुए नहीं देख सकते। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की इज्जत करेगी और संविधान के अनुसार आज मेयर का चुनाव करवाएगी। आखिरी सवाल, आज सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं एमसीडी सदन के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से 6 जनवरी को हंगामा हुआ सदन के अंदर, उसको लेकर के आज सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में आज मतदान होगा, तो ये माना जाए कि आज जो मतदान है वो शांतिपूर्ण ढंग से होगा। हम उम्मीद करते हैं मतदान शांतिपूर्ण तरीके से होगा, मतदान कानूनी तरीके से होगा और मतदान संवैधानिक तरीके से होगा। तो आपने देखा हमारे साथ आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी जी थी, जिन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आज जो मतदान है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो और कानूनी तरीके से हो और संविधान की रक्षा करते हुए आज आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सदन की कार्रवाई चलने दे। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता तरुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, इसी पर ज्यादा बातचीत के साथ, ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ। तरुण, उम्मीद की जा सकती है आज शाम तक दिल्ली को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा? तरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है मेरी आवाज तरुण तक नहीं जा रही, दोबारा हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आज दिल्ली को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। कार्यसूची एमसीडी सदन की आ चुकी है। पहले जो निर्वाचित चुने गए पार्षद हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। तरुण एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, माना जाए कि आज दिल्ली को उसका नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा? बिल्कुल संभावना इसी बात की है कि आज मेयर डिप्टी मेयर के अलावा 6 स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्यों का चुना जाना है हाउस से, वो भी हो पाएगा। एक अपडेट ये है कि सत्या शर्मा जो कि पीठासीन अधिकारी हैं, लेमन लैंग्वेज में कहें कि वो अभी प्रोटेम मेयर हैं, जो बाकी सभी पार्षदों की शपथ कराएंगी। कल तक पार्टी का ये स्टैंड, सत्या शर्मा का ये स्टैंड सामने आ रहा था कि जो व्यवस्था पहले थी, जो परंपरा पहले थी, उसके मुताबिक चुने हुए 250 पार्षदों की पहले शपथ होगी और उसके बाद जो 10 मनोनीत पार्षद हैं उनकी शपथ होगी। लेकिन सुबह के वक्त सत्या शर्मा से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि चूंकि कुछ मनोनीत पार्षदों की शपथ 6 जनवरी के दिन हो चुकी थी, लिहाजा जो सदन की कार्यवाही की शुरुआत है, जो कार्यसूची है, उसके मुताबिक ही आगे चला जाएगा, जो 6 जनवरी के दिन अधूरी रह गई थी। लिहाजा एल्डर्स मैन जो है मनोनीत पार्षद, उनकी शपथ से सदन की कार्यवाही आगे चलेगी। अब ये एक नया पेज फंस गया है, चूंकि कल तक ये माना जा रहा था कि अगर चुने हुए पार्षदों की शपथ पहले हो रही है तो आम आदमी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन अब जब मनोनीत पार्षदों की शपथ पहले होगी तो आम आदमी पार्टी क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगी, ये सदन के अंदर फ्लोर के ऊपर ही देखना होगा। अभी जो आवाजाही है पार्षदों की वो एमसीडी मुख्यालय में शुरू हो चुकी है और मैं वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा मेरे सामने सिक्योरिटी की व्यवस्था भी वो थोड़ी दिखाएं।
एमसीडी के अंदर हाउस की मीटिंग इतनी सुरक्षा के अंदर पहले कभी नहीं हुआ करती थी। जाहिर सी बात है कि 6 जनवरी के दिन जो बदनुमा तस्वीरें पूरे देश को देखने के लिए राजधानी से मजबूर होना पड़ा है, इसी के मद्देनज़र यहाँ पर सिक्योरिटी का जो डिप्लॉयमेंट है वो बाकी किसी भी हाउस की मीटिंग से बहुत ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, चूंकि शपथ तो सभी की होनी है, बेशक शंकाएं किसी की भी हों। लिहाजा बीजेपी की तरफ से मांग की गई थी कुछ दिन पहले कि विधायकों के इशारे के अंदर दंगा फसाद होता है, मारपीट होती है। लिहाजा जब तक पार्षदों की शपथ नहीं हो जाती, 250 चुने हुए और 10 मनोनीत पार्षद, तब तक विधायकों को एमसीडी के सदन के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। लेकिन ऐसी व्यवस्था अभी तक का सामने नहीं आई है। लिहाजा माना जा रहा है कि सभी पार्षदों के साथ विधायक और सांसद भी अब पहुंचने शुरू हो चुके हैं। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता देखने के लिए आए थे कि वो समय से पहले ही यहाँ पर पहुंच गए थे। लिहाजा फुल हाउस होगा, शायद ही कोई एब्सेंटी हो और सुचारू रूप से व्यवस्था चल पाएगी, इसकी प्रशासन ने पूरी कोशिश की है। लेकिन तरुण, आपने जो अपडेट दिया है और जो लगातार हम आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान को देख रहे हैं सुबह से, उसमें उन्होंने कहा है कि कार्यसूची के हिसाब से अगर काम होगा तो उन्हें आपत्ति नहीं है। और अभी आतिशी का एक बयान हम सुन रहे थे जिसमें वो हमारे सहयोगी से बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है, आतिशी कह रही थी कि अगर संविधान का उल्लंघन होगा तो हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। और आपने जो अपडेट दिया है कि सबसे पहले जो एल्डरमैन हैं जो 6 तारीख को बाकी रह गए थे उनको शपथ दिलाया जाएगा, और ये कार्यसूची में मेंशन नहीं है, यानी विवाद तो यहीं से शुरू हो जाएगा। देखिए, जब ये दूसरी डेट आई कि एमसीडी का सदन इस तारीख को बुलाया जाएगा, तब ये समझा जा रहा था कि बेशक औपचारिक तौर पर दोनों पक्षों के बीच में कोई संवाद नहीं हुआ है, लेकिन संवाद अगर नहीं हुआ होता तो शायद ये एमसीडी की बैठक फिर से ना भी हो पाती, कुछ ज्यादा लंबा डिले होता। लिहाजा सैद्धांतिक तौर पर लगता है कि दोनों पक्षों के बीच में बात हुई है कि पार्षदों की शपथ कम से कम होने दी जाए, क्योंकि अगर वो नहीं होती है तो स्थानीय स्तर के ऊपर उन्हें कामकाज करने के अंदर मुश्किलें आ रही हैं, चूंकि अधिकारी ये मान ही नहीं रहे हैं कि आप अभी पार्षद बन गए हैं जब तक आपका शपथ नहीं हो जाता है। लिहाजा पार्षदों का ओथ लेना इस समय थ्रस्ट एरिया है दोनों ही पार्टीज का, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों। कांग्रेस के भी पार्षद जरूर शपथ तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये रीट्रीट किया है कल अनिल चौधरी ने सभी पार्षदों को खत लिखा है और ये इस बात की जानकारी देते हुए खत लिखा है कि 5 जनवरी के दिन वहाँ के जो प्रभारी हैं दिल्ली यूनिट के, उनकी अध्यक्षता के अंदर बैठक के अंदर ये तय हुआ था कि कांग्रेस मेयर, डिप्टी मेयर और 6 स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो सदस्यों का चुनाव होना है उसमें हिस्सा नहीं लेगी। लिहाजा पार्षद पहुंचेंगे सभी, फुल हाउस रहने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अभी जो नया पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि पहले शपथ कौन लेगा, वो फ्लोर के ऊपर पीठासीन अधिकारी अपनी व्यवस्था देगी, उसके बाद ही ये समझ आ पाएगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से, यानी कि जो बड़ी पार्टी है सदन के अंदर, वो किस रणनीति के तहत उतरती है। क्या विरोध दर्ज कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, पार्टी कुछ ही देर के अंदर शायद ऑफिशियल अपना स्टेटमेंट भी जारी कर दें। आतिशी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और आदिल खान जो कि एमसीडी के ही प्रभारी बनाए गए हैं, 4 प्रभारी बनाए गए हैं, हर्ष मल्होत्रा हैं जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, और सुभाष आर्या वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, विजेंद्र गुप्ता भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गुप्ता जी, क्या तैयारी है? देखने आए। अच्छा, देखने के लिए आए हैं। और हर्ष मल्होत्रा हैं, वो भी बीजेपी के सीनियर फंक्शनरी हैं जो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। और सुभाष आर्या एक वरिष्ठ पार्षद हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। लिहाजा जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, उसकी यहाँ पर मौजूदगी से समझा जा सकता है कि मेयर का इलेक्शन बेशक आंकड़ों के खेल में आम आदमी पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाए, लेकिन बीजेपी आसानी से आम आदमी पार्टी को चुनाव नहीं जीतने देगी। बीजेपी को इस बात की आशंका है कि शायद फ्लोर के ऊपर कुछ क्रॉस वोटिंग होने की आशंका है, जिसके मद्देनज़र एक तरह से मॉरल कहा जाए अपने समर्थकों का, अपने पार्षदों का, वो बढ़ाया जा सके, इसकी कोशिश की जा रही है। चलिए तरुण, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। इस वक्त बलराम पांडे भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलराम,
संभावनाएं और उम्मीद दोनों है कि आज दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा, लेकिन हंगामे के आसार को आप कितना कारगर मानते हैं कि 6 तारीख जैसी घटना नहीं, लेकिन उसके आसपास जैसे कोई चीजें आज हो सकती हैं, क्योंकि संभव है कि आज पहले एल्डरमैन को शपथ दिलवाया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का शपथ 6 तारीख को हो चुका है, जो बाकी है पहले उनको शपथ दिलवाई जाएगी। और आम आदमी पार्टी की आपत्ति यही है। पार्टी ने साफ कह दिया है कि अगर जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा तो आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो सदन की परंपरा चली आ रही है कि जो नवनिर्वाचित पार्षद होते हैं, जो जनता द्वारा चुने हुए पार्षद होते हैं, उनका शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण होता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो परंपराएं हैं उन्हें तोड़ने का काम किया है। पिछले 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर रही है, उसने एमसीडी में रह करके क्या इसी तरीके से परंपराओं को तोड़ा है? क्या 15 सालों में सबसे पहले जो एल्डरमैन है या फिर जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें शपथ ग्रहण के लिए सबसे पहले बुलाया गया, या फिर जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं उन्हें शपथ ग्रहण के लिए पहले बुलाया गया? भारतीय जनता पार्टी खुद तय करके बताए कि आखिरकार 15 सालों तक वो एमसीडी में रही है, तो ऐसे में क्या उसने मनोनीत पार्षदों को सबसे पहले आमंत्रित किया था शपथ ग्रहण के लिए? तो फिर ये नई परंपरा क्यों आ रही है? जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने बहुमत दिया है तो उस बहुमत का सम्मान करें और जो परंपराएं सदन के अंदर चली आ रही हैं उन्हीं परंपराओं के तहत कार्य किया जाए। और उन्होंने कहा कि जो कार्य सूची जारी की गई है एमसीडी की, उसी के तहत सदन की कार्रवाई हो, ताकि जो परंपरा है वो भी बरकरार रहे और संविधान के तहत जो कार्रवाई है वो आगे प्रचलित हो, ताकि जो संविधान है उसकी भी रक्षा हो सके और कानून के तहत जो मेयर का चुनाव है वो भी संपन्न हो, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से सदन चले और सदन की कार्रवाई चले। क्योंकि 6 जनवरी को जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं वो सदन को शर्मसार करती है, वो चाहे फिर आम आदमी पार्टी के पार्षद हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के, सभी के लिए शर्मनाक है कि उस तरीके की तस्वीरें दोबारा न दोहराई जाएं। इसकी हमारी भी जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी की भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका जानकारी के लिए, और तरुण भी मेरे साथ जुड़े थे। तरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।